नमस्कार। इस वक्त हम पूर्वी चंपारण मोतिहारी के केसरिया विधानसभा में हैं और केसरिया विधानसभा सीट हॉट सीट बन गया है। और आपको बता दें कि यहाँ से वीआईपी के प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी वरुण विजय जी चुनाव मैदान में हैं और लगातार वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी बीच आज जिले के सुप्रसिद्ध चिकित्सक और जिले के सबसे बड़े डॉक्टर, हड्डी रोग विशेषज्ञ और प्रत्याशी वरुण विजय जी के भाई हमारे साथ डॉक्टर तरुण विजय जी हैं। बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या पब्लिकों से बातचीत कर रहे हैं, पब्लिकों के बीच जा रहे हैं, पब्लिकों को क्या संदेश देना है, क्या विजन और क्या मिशन है छोटे भाई का आपका जो चुनाव मैदान में आप लोग आए हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप जनता के बीच हैं। देखिए, विधायक का तो पहला फर्ज होता है सरकार और जनता के बीच में जी कड़ी बने। जी जनता सुख में है, दुख में है, बाढ़ में है, सुखाड़ में है। ये विधायक का काम होता है सदन में जाके आवाज उठाना, वहाँ से जनता के लिए कुछ लाभ लाना ताकि जनता सुख चैन में रहे। किसी भी गांव में, टोला में चले जाइए, सब लोग यही बोलता है कि विधायक जी तो एक दिन भी नहीं है 5 साल में। अच्छा, तो ऐसे विधायक को दोबारा जिताने का क्या मतलब है जी जो सिर्फ अपना विकास करे, जनता को पूछे ही नहीं, देखे ही नहीं कि किस साल में, जी सिर्फ उनको धन अर्जन से मतलब है ना। जी लेकिन नहीं जी। बात तो सुनिए। हाँ बोलिए। बात सुनिए। ये विराट रामायण मंदिर जो बन रहा है, 5-6 बीघा जमीन बेनामी संपत्ति कहाँ से आया, इनका जांच होना चाहिए। कौन सा ऐसा बिजनेस करती है? हम लोग को अगर एक जमीन खरीदना, हॉस्पिटल खरीदना हो तो 7 करोड़ 8 करोड़ लोन लेना रहता है, पड़ता है, जिसको 2038 तक चुकाना है हमको। ठीक है, अभी कैंपेनिंग कर रहे हैं, रात में जाके ऑपरेशन करेंगे, तब मतलब मान लीजिए कुछ पैसा बनेगा जिससे हम अपना खर्चा चलाएंगे। इनका कौन सा बिजनेस, कौन सा फैक्ट्री लगा है? तो ये विराट रामायण मंदिर में कितना जमीन की बात, किसका जमीन की बात कर रहे हैं आप? उसका हम आपको दिखाएंगे, डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, सारा ही दिखाएंगे। हाँ। एक अमरजीत महतो है। अच्छा 3 कट्ठा जमीन है उनके बगल में। अच्छा वो आदमी को देखिएगा तो आपको दया आ जाएगा, आपका दिल भर आएगा। अच्छा 30-35 किलो का आदमी है। ये रिकॉर्ड करो। हाँ तो सर ये दिखाओ। जूम कीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। ये आदमी 10 लाख का पब्लिक खड़ा है, बताइए 10 लाख का रंगदारी मांगने का इसका हैसियत है क्या? नहीं। हाँ, इस पर एक केस किया गया है 10 लाख रुपए रंगदारी का। और क्या बोला जा रहा है कि तू 3 कट्ठा जमीनवा लिख दे, केस उठा ले। 3 कट्ठा लिख देगा तो क्या कमाएगा, क्या खाएगा? ये ऐसे अत्याचारी विधायक को तो यहाँ से भगा देना चाहिए, दोबारा इनको दिखना नहीं चाहिए इधर। हमसे पूछते हैं कि आप क्यों घूम रहे हैं। मेरा केसरिया के जनता से बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत ज्यादा लोग आता है घर पे, यहाँ आते हैं तो इतना इज्जत देता है हमको, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि इनको सही डायरेक्शन देना। अभी महेश्वर बाबू 2 साल से एमएलसी है, ठीक है। बिल्कुल। उससे पहले भी आगलगी में, दुख में, कोरोना में, सब चीज में आते जाते रहे हैं। अपना पैसा हम लोग का फाउंडेशन से खर्च होता है। 1 रुपया हम लोग ने चंदा नहीं लिया है। और ये आज से नहीं, 2010 से ही है, 2007 से 2022 तक कितना टाइम निकल जाता है? 15 साल। 15 साल लगातार लगे रहने के बाद अब जनता की बारी है कि उनके काम को इवेल्युएट करे, उनका मेहनताना दे। ठीक है, बिल्कुल। और जो आप बोल रहे हैं कि वरुण को टिकट क्यों मिला, वरुण एमएलसी का लड़का इसलिए नहीं मिला है। हाँ। 4 साल से मुकेश सहनी के पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, कभी वाल्मीकि नगर में, कभी कटिहार में, कभी पटना, कभी दरभंगा। घर से ज्यादा तो इसी में रह रहा है। तो इससे प्रभावित होकर मुकेश सहनी जी, तेजस्वी जी, राहुल गांधी जी, आईपी गुप्ता, सब लोग डिसाइड किया कि हाँ, इसको मतलब देखना चाहिए, पार्टी के लिए क्या समर्पित कार्य करता है। बिल्कुल। पार्टी के लिए दरी बिछाता है, पोस्टर लगाता है, कुर्सी लगाता है, मीटिंग अरेंज करता है, रैली में लोगों को ले जाता है। हम पॉलिटिकल आदमी नहीं है, लेकिन जेन्युइन बात बता रहे हैं। आप घूम के आप पूछिए ना क्या है, आप पूछिए, किसी से पूछिए 5 साल में आई है क्या कभी? इनका जो पीए है, सबको, पत्रकार को, इसी को धमकी दी है, ये धीरज को धमकी दी है कि पब्लिक का बाइट ले रहा था कि तू वेथिया उड़ा देना तो तोरा पर केस कर दे। ये तरीका है? ये कोई तरीका है? कंछेदवा उसका घर है, 3 कट्ठा जमीन नहीं है और केसरिया में आके मालिक बना हुआ है। उनका जो पीए है, जो यहाँ का शासन प्रशासन चला रहा है, वो यहाँ आके शासन प्रशासन चला रहा है। कंछेदवा घर है उसका, उससे क्यों नहीं पूछते कि यहाँ के राज क्यों कर रहा है, यहाँ के लोगों पर केस क्यों करा रहा है, धमका क्यों रहा है, धमकी क्यों दे रहा है लोगों को? बताइए। धमकाने से वोट बनता है कि बिगड़ता है? उसको इतना दिमाग नहीं है। पॉलिटिक्स तो अलग चीज है, इतना तो सेंस होना चाहिए। इतना सत्ता का घमंड ठीक नहीं है।
एक बार ये लोग जीता है तो ये हाल है। किसी पर नोटिस भिजवा दे रहा है। निर्मला सहनी जो है उनको नोटिस आया डीओ का, किस पे है, कौन भिजवाया है? माने ओबीसी तबका है तो क्या है, उसको नोटिस भिजवा दीजिएगा, नौकरी से निकलवा दीजिएगा। ये राजनीति की बात नहीं है। जनरल आप सोचिए ना क्या हाल, आप खुद घूम के देखिए ना क्या हाल है, जनरल जनता में क्या हाल है। हमको लगता है पूर्वी चंपारण में रिकॉर्ड वोट से वो हारने जा रही है। तो ये मेरे साथ डॉक्टर साहब थे, अपने ये जो जनता के बीच घूमे हैं और ये जो जनता से मिला था, ये 4 क्वेश्चन का मेरा जवाब दिए हैं डॉक्टर साहब। और यहाँ सैकड़ों नहीं, यहाँ हमको लगता है कि 500 से ऊपर पब्लिक खड़ा है और बातचीत हम देखेंगे। पूरे पब्लिक के सामने बोले हैं कि 5 साल में विधायक जी नहीं आती हैं, किसी गरीब को टॉर्चर करती हैं, जमीन लिखवाने के लिए उनको नोटिस भिजवाया जाता है। 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ, केवल जमीन लिखाया गया है, किसी गरीब को, किसी दलित को धमकी दिया गया है। तो ये सारे मामले का पर्दाफाश डॉक्टर तरुण विजय खुद अपनी जुबानी किए हैं कि यहाँ आतंक है और यहाँ दहशत है और यहाँ डर है केसरिया विधानसभा में। तो इस बार केसरिया की जनता क्या निर्णय लेगी? और आपको बता दें कि वरुण विजय के समक्ष ये अपनी बातें बताए हैं कि पार्टी उनको भेजी है और केसरिया के जनता उनको बुलाया है। तो ये सारे चीजों को लेकर के आज डॉक्टर साहब एकदम क्लियर फाइट कर दिए हैं कि ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये केसरिया की जनता की लड़ाई है और केसरिया की प्रतिष्ठा है। ठीक है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि केसरिया की जनता किसके सर पर सेहरा सजाती है। अब कुछ ही दिन और कुछ ही सप्ताह बाकी है, 7 से 8 दिन है। अब 8 दिन में दिलचस्प होगा। हालांकि हम जनता से भी कुछ जानेंगे। आप लगातार घूम रहे हैं, क्या लगता है वरुण विजय जी हैं? वरुण विजय मानी जीतेंगे, हाँ एकदम निश्चित जीतेंगे, क्योंकि 5 साल में कोई काम हुआ नहीं है। अगला सरकार कोई काम, हम लोग को बदलाव चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बदलाव चाहिए हम लोग। क्या कहेंगे भैया? घूम रहे हैं लगातार क्षेत्र में, क्या कहेंगे केसरिया की जनता? केसरिया की जनता इस बार वरुण विजय जी को जिताने के मूड में है। अच्छा। और हम लोग को बहुत 4-5 साल पहले से ही इनके पिताजी जो है उनसे बहुत लगाव है। वो आते हैं, सबके दुख सुख में हाथ बटाते हैं। अच्छा। इसलिए सबका मूड यही है कि वरुण विजय जी को ही जिताने का। हम लोग अपना जो इस क्षेत्र का जो है उन्हीं के ऊपर है। आप लोग लगातार बने हुए हैं, खड़े हैं, गार्जियन हैं, उम्र दराज हैं, यहाँ की राजनीति को देख रहे हैं नजदीक से। क्या लगता है इस बार केसरिया में? तो वरुण विजय जी को ही वोट देंगे। अच्छा, क्या वरुण विजय में क्या अच्छा लगता है आपको? पहले से ही है। अच्छा। ओ एमएलसी है, उसके पहले से ही है। अच्छा। उनके पिता एक रोड के लिए हम लोग 5 बार नहीं आई है। एक रोड के लिए हम लोग 5 बार गए हैं। अच्छा। उनके दरवाजे पर। अच्छा। तो 5 आदमी 10 आदमी डेली जाते थे, तभी वो नहीं आई है एक बार भी। ये रोड बनाया मुखिया जी बना। अच्छा। अब 5 साल में एक बार आई थी अभी दुर्गा पूजा में, इसलिए उनको वोट देने जाए। क्या बोल रहे हैं भाई, क्या बोल रहे हैं? जाता है हाथा होता हो जाता है, कोई पूछने नहीं आता है वहाँ। अच्छा। घंटे बजा के आप लोग देख लीजिए कि क्या काम नहीं, आप देख लीजिए स्थिति क्या है। वहाँ फील्ड है खेलने वाला, बच्चा खेलेगा कि गड्ढा में गिरेगा, छोटा छोटा बच्चा डूब जाता है, पानी में डूब जाता है। कोई दिक्कत हुआ तो कोई निकलेगा वहाँ? जाके देखिए, अभी इतना पानी लगा होगा उस गड्ढा में, बच्चा छोटा छोटा चल जाता है। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इस बार केसरिया की पूरा जनता बदलाव के मोमेंट में आ गई है और वरुण विजय को इसलिए लाया है लोग क्योंकि डंके के चोट पर काम होगा पूरा केसरिया में। जो कोई सोचा नहीं था वो काम होगा। द्वार इस बार हर लोग के मोमेंट एक ही बन गया है कि महागठबंधन की सरकार चाहिए, यहाँ वरुण विजय को विधायक बनाइए केसरिया में। डोर टू डोर काम होगा। जैसे आज डॉक्टर साहब द्वार पर घूम घूम के सभी को देख रहे हैं, उनका दवा दे रहे हैं, जो भी काम हो रहा है वैसा ही काम, जो विकास चाहिए वरुण विजय द्वार द्वार पर आके लोग से काम कर मांगेंगे और काम करके उनको दिखाएंगे। तो ये केसरिया की जनता है और केसरिया की जनता बता रही है कि वरुण विजय जी को हम लोग इसलिए चुनेंगे कि वो पिछले 5 सालों से लगातार केसरिया में लगे हुए हैं और उनके पिताजी पिछले 15 सालों से विकास के काम केसरिया में कर रहे हैं। केसरिया की गरीब को देख रहे हैं। केसरिया में अगलगी होता है तो महेश्वर सिंह रहते हैं, केसरिया में आपदा आती है तो महेश्वर सिंह रहते हैं, केसरिया में कोरोना आती है तो महेश्वर सिंह रहते हैं। इसलिए हम लोग वरुण विजय को चुनेंगे। बाकी वरुण विजय से भी आगे हम दिखाएंगे और जनता से भी राय लेंगे। तब तक